कि मुस्लिम समाज की हालत दलितों से कुछ मामलों में ख़राब है, लेकिन बाकी मामलों में ख़राब नहीं है। दलितों को रिजर्वेशंस मिलने की वजह से थोड़ा आला तालीम में और ब्यूरोक्रेसी में थोड़ी सी उनकी हालत बेहतर है, जहाँ पे मुसलमान उस तरह से नहीं हैं। लेकिन मुसलमान सिनेमा में, मुसलमान मीडिया में, ज़ुबान के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से और भी बड़ी चीज़ों में, कल कारखाने, बिजनेस में वो दलितों से काफ़ी आगे हैं। उनके पास मिली तंजीमें हैं। और मैं मुसलमानों के ऊपर तहकीक ही और मैंने रिसर्च ही नहीं किया, बल्कि मैं 10 या 15-20 सालों से उनके आसपास भी घूमता हूँ, तो सारी तंजीमों को मैं बहुत करीब से भी मैं देख रहा हूँ। जो बड़ी बड़ी तंजीम यहाँ पे है मुसलमानों की, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वो मैगज़ीन तो एक निकालते नहीं, एक अखबार तो निकालते नहीं, और अखबार निकालते भी हैं तो जो उसके मुदीर आला हैं उसको एक परमानेंट तौर पे भी नहीं रखते हैं, और जो उनके नुमाइंदे हैं उनको वो कभी सैलरी पर रखना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों की और महकूमों की आवाज़ अगर महकूम नहीं उठाएगा तो आप दूसरों से कब तक तवक्को करते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको भी अपनी तरफ देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मुशायरे नहीं कराने चाहिए और अदीबों को पैसा नहीं देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आप उर्दू सहाफ़ियों को आप आम भेजते हैं, उनको कार खरीदने के लिए आप मदद करते हैं, लेकिन आप अपने इदारे से एक अखबार को नहीं निकाल सकते हैं। ये ताकत क्यों आपके अंदर में पैदा नहीं होती है? और क्या इसकी ये वजह तो नहीं कि आप अखबार निकाल के ये सोचते हैं कि ये लफड़ा पालने वाला मामला है, कुछ ज़्यादा बहस और मुबाहसे हुए तो फिर सवाल हमारे तरफ भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये मैं जब कम्युनिटीज़ की हालत देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, और मैं एक नॉन मुस्लिम्स होने के नाते इस चीज़ों को देखता हूँ, तो मेरा भी एक एंगल है, एक जाविया है। आप हो सकता है उस चीज़ों को मैं बयान ना करूँ, लेकिन मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ट्विटर पर हर रोज़ देखता हूँ, और ट्विटर पर मैं देखता हूँ, अब देखिए कल एक बड़े हिंदी के चैनल के जो सहाफ़ी थी जिन्होंने राहुल गांधी जी के ख़िलाफ़ में कुछ गलत खबर चलाई थी, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उनको, पत्रकार को हिंदुओं का पेशवा बना के पेश किया जा रहा है। जिन्होंने मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी की, उनको हिंदुओं का लीडर बना के पेश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी तल्ख टिप्पणी की, तबसरा किया, तो उनको कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए सुप्रीम कोठा कह के ट्वीट चलाया जा रहा है। तो ये बात आप जान लीजिए कि मीडिया जो है वो कभी भी, मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी आपके मुताबिक 100% बोलने के लिए नहीं आ रहा है। कुछ उसमें से लोग होंगे, जो लोग सेकुलर ख्याल के होंगे, उनके अंदर में एक जज्बा होगा, वो आपके साथ जुड़ेंगे, वो कुछ अच्छी खबरें आपको ला के दे सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद 1% होगी, 5% होगी, 10% होगी, बाकी लोग आपके साथ नहीं होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक टीम वर्क करने की ज़रूरत है। और मैंने अपने मुशाहिदे से और तजर्बे से मैंने देखा कि मुस्लिम समाज के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे नौजवान जिनके अंदर में बहुत सारी सलाहियत है, यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल हैं, लेकिन हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उनको एक टीम के अंदर में शामिल किया जाए, एक एसोसिएशन पैदा किया जाए, और जिन लोगों के पास सलाहियत नहीं उनको कम से कम एक मोबाइल दे दिया जाए, या फिर उनको किसी 6 महीने या साल भर में कोई जो उनको एक ट्रेनिंग कैंप दिया जाए, और उनको बताया जाए इस ट्रेनिंग कैंप में कि सहाफ़त क्या है, हमें किस तरह से सेकुलर मुहावरों का इस्तेमाल करना है, हमें किस तरह से जो दीगर जो पासमानदा और कमज़ोर तबकात है उनके साथ हमें इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है, और अच्छा सहाफ़त क्या है उसको आगे लेके बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह की जो टीम वर्क है, इसको करने के लिए मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ। जो अभी कौम के अंदर में जो बैठे हुए, जो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। आज अगर अभय कुमार अपनी नौजवानी में अगर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो सीनियर लोग हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, इस वजह से आज हम लोगों को धक्का खाना पड़ रहा है। और अगर आज मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली तो आने वाले जो बच्चे हैं वो मेरे बाद धक्का खाएंगे और मुझसे भी ज़्यादा वो परेशानी में जाएंगे। तो ये जो हीरो वर्शिप है, शख्सियत परस्ती है, ये से हमें गुरेज करना चाहिए। हमें शफीक साहब के जो काम हैं
उसको हमें उसको बिल्कुल तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन शफीक साहब को एक इदारे के तौर पे कैसे पेश किया जाए, एक इंस्टीट्यूशंस के तौर पे कैसे पेश किया जाए। आज अखबार में लिखने वाला सहाफ़ी अपना रूम का किराया तक नहीं दे पाता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो अच्छे पत्रकार हैं वो कहाँ जाएं? मिल्लत के पास बहुत सारा सरमाया है, लेकिन 100 स्कूल आप नहीं चला रहे हैं जहाँ पे आप 1000 लोगों को नौकरी दे सकें, जो समाजियात को, उर्दू को, हिंदी को, अंग्रेजी को पढ़ा सके। तो मुझे लगता है कि सब कुछ जी न्यूज़ से तवक्को करना और सब कुछ आज तक से करना और NDTV से करना और फलाना से करना, कभी कभी हमें अपने अंदर में भी झांकना चाहिए और मुसलमानों को हमेशा सेकुलर मुहावरों में बात करनी चाहिए। और आपकी हालत दलितों से काफ़ी अच्छी है और आपको दीगर महरूम तबकात, महकूम तबकात, दबे कुचलों के साथ इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में जो सिस्टम है उसमें आप कभी भी तनहा कोई भी सियासी कोशिश करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक कि दलित पिछड़े खवातीन आपके साथ न जुड़े। तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की भी ज़रूरत है और इसके साथ साथ जो हमारे बीच में जो हीरो हैं उनको सलाम भी करना है, लेकिन हीरोइज्म में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जरा आप अपना खुद एहतसाबी कीजिए कि आज बड़े बड़े इदारे आपके पास से ताजमहल की तरह चमकती हुई बिल्डिंग है, लेकिन आपके पास एक अखबार मयार का नहीं है और एक आप अखबार और एक मैगजीन नहीं निकाल पाते हैं। आपके नौजवान जो यूट्यूब चलाते हैं उनके पास एक मोबाइल नहीं होता है, उनको एक साथ जोड़ने के लिए, टीम वर्क बनाने के लिए, जहाँ पे एक कॉमन रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकें, इस तरह की पहल करनी चाहिए। नहीं तो एक शफीक साहब आएंगे, मैं पल दो पल का अब सहाफ़ी हूँ, पल दो पल हमारी ज़िंदगी है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी की तारीफ में प्रोग्राम करते रहेंगे और कौम की हालत जो होगी और भी ख़राब होती जाएगी। इसलिए हम लोग को एक इज्तिमाई तौर पर सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप हमें डोनेट भी करना चाहते हैं तो आप जरूर हमें डोनेट करें, ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। फेसबुक पर भी आप हमारे पेज वतन समाचार को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर @वतन समाचार भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर करिए कि खबरों को आगे शेयर करिए अगर खबरें आपको अच्छी लगें, ताकि लोगों को इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया में जब फर्जी खबरें परोसी जा रही हैं तो कम से कम सही और सटीक जानकारी और अच्छी जानकारी, कंस्ट्रक्टिव जानकारी उनको मिल सके।